जिमी इंजीनियर बचपन में दीगर बच्चों की तरह खेल कूद के बजाय अपने क्रेयॉन्स, पेंसिल और स्केच पैड के दरमियान खुश रहते थे। जब उनके हम उम्र बच्चे खिलौना गाड़ियां और रेलगाड़ियां जमा करते, तब जिमी अपने इर्द गिर्द मौजूद मकामात और शख्सियात के तस्वीरी खाके बनाने में मशगूल रहते। इनके वालिदैन ने सोचा कि जिमी सबसे जल्द बाहर आ जाएंगे, लेकिन रफ्ता रफ्ता तस्वीर कशी और फनकाराना तख्लीकात में इनकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। लाहौर में वाक़ई सेंट एंथनी जिमी का पहला स्कूल था, जहां फन तख्लीक में इनके शौक को तक़वियत मिली। 1960 में इस स्कूल की जानिब से तलबा के बनाए हुए फनपारों की नुमाइश की गई और इस नुमाइश में जिमी के काम को बेहद पजीराई मिली, जिसका जिक्र रिव्यू आर्टिकल में किया गया है। 9 उम्री में ही जिमी इंजीनियर की मुसव्वरी में इतना मुशाहिदा और सोच की गहराई मिलती है कि अगर हमें मुस्तकबिल के पेंटर्स के हवाले से किसी भी किस्म की कोई खदशात हैं, तो वो इन तस्वीर को देखकर खत्म हो जाने चाहिए। 19 बरस की उम्र में जिमी ने एफसी कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, लेकिन वो एकेडमिक्स से ज्यादा आर्ट में दिलचस्पी रखते थे। एक फैकल्टी मेंबर ने जिमी को नसीहत की कि वो आर्ट से ज्यादा अपनी तालीम पर तवज्जो दे, लेकिन जिमी को अब किसी की इजाजत या मंजूरी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपना रास्ता चुन चुके थे। हर गुजरती रात के साथ वो खौफनाक ख्वाब देखने लगे। इन्हें ख्वाब में चलती हुई रेलगाड़ियां और सफाकाना तरीके से कत्ल हुई लाशें नजर आने लगे। जिमी ने परेशान होकर एक बुजुर्ग से अपने इन ख्वाबों का जिक्र किया, जो तकसीम हिंद के वक्त फसादात के ऐनी शाहिद थे, जिन्होंने इन ख्वाबों पर तबसरा करते हुए कहा कि तुम तकसीम हिंद को दोबारा जी रहे हो। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का डिजाइन डिपार्टमेंट जिमी का अगला पड़ाव था। जिमी इब्तदा से ही बड़े कैनवस पर मुसव्वरी करने में दिलचस्पी रखते थे। एनसी के रोशन ख्याल, मस्बत और पुरजोश माहौल में भी जिमी अपने अलग ही रास्ते पर चले और उनके कुछ हम जमातों के बकौल वो अपनी दुनिया में ही मगन रहते। इनमें बहुत ही मुनफरिद सलाहियतें थीं और अपनी खुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी ने इन्हें दीगर तुलबा में मुमताज किया। बतौर तालिबे इल्म जिमी ने लाहौर की एक अवामी नुमाइश में अपने फन पारे पेश किए, जिन्हें बेहद पजीराई मिली, मगर कुछ सीनियर आर्टिस्टों की तनकीद के बाइस इनकी पेंटिंग्स को इस नुमाइश से हटा दिया गया, जिसकी वजह से नौजवान जिमी बहुत दुखी हुए, जो फन की नुमाइश में रवायती हरबों को कबूल नहीं करते थे और इस बात पर यकीन रखते थे कि फनपारों को मेरिट पर रखा जाना चाहिए, न कि सीनियरिटी की बुनियाद पर। 1977 में जिमी ने लाहौर म्यूजियम में होने वाली एक नुमाइश में शिरकत की, जहां इनकी 2 तस्वीर आवेजा की गई थी। इन तस्वीर के नाम रेफ्यूजीज अंडर अ ट्री और अ विलेज अंडर अटैक थे। इनमें तकसीम के वक्त महाजरीन के साथ होने वाले मजालिम को नुमाया अंदाज में पेश किया गया था। इन तस्वीर पर जिमी को पहला इनाम दिया गया, जो इनका पहला अवार्ड था। इस तकरीब में मुनसिफ के फराइज सर अंजाम देने वालों में सातकैन भी शामिल थे, जो जिमी को इस मकाम पर ले गए जहां खुद इनकी तस्वीर आवेजा थी। सातकैन ने जिमी की बहुत हौसला अफजाई की और इनके काम की तफसीलात से आगाही हासिल की। आइंदा दिनों में इनके काम ने काबिल कदर तवज्जो हासिल की। इनसे अक्सर ये सवाल किया जाता कि वो तकसीम के वक्त होने वाले खौफनाक वाकयात की इतनी गहरी मालूमात कैसे रखते हैं। जिमी ने कभी भी अपने इन हैरत अंगेज और वहशतनाक ख्वाबों का तस्करा नहीं किया, बल्कि हमेशा यही बताया तारीखी जद्दोजहद आजादी की कई पसमानदगान से बात की है, जिसके बाद इन्हें इन मनाजिर की मुसव्वरी करने में मदद मिली। जद्दोजहद आजादी की सीरीज से 2 मुंतखब करदा पेंटिंग्स उन्होंने कौमी सतह पर मुनक्कदा इस्लामी फनपारों की नुमाइश में रखवाई, जहां इनके गैर मामूली काम की वजह से इन्हें सोने का तमगा दिया गया। 1979 में बरतानिया की ओरिजिन गैलरी के डायरेक्टर्स ने जिमी की तस्वीर से मुतासिर होकर इन्हें पेंटिंग्स की नुमाइश की पेशकश की, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। ओरिजिन आर्ट गैलरी के डायरेक्टर जॉन हॉकिंस ने जिमी से कहा कि अगर आप अपने फन पारे हमें यहाँ लंदन भेजेंगे तो हम इनके लिए बहुत अच्छे खरीदार ढूंढ सकते हैं, मगर जिमी अपनी मुसव्वरी बेचने पर आमादा न हुए। जिमी अपने फन को मुनाफा कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहते थे। इनकी तरजीह रही कि वो अपने काम में मयार की बुलंदी को पहुंचे और इसके लिए सख्त कोशिश करते रहे। उन्होंने बशमूल कैलीग्राफी मुसव्वरी के कई जॉनरास में काम किया, जिसके लिए कई बार इन्हें खरीदारों की जानिब से अच्छी पेशकश की गई, मगर उन्होंने तस्वीर को फरोख्त नहीं किया, मगर चंद मौकों पर वो ना कह सके। 1980 में फनून लतीफा के हलकों में उस वक्त खास जोश पाया गया जब उर्दन की शहजादी ने इस्लामी दुनिया में कंटेम्प्रेरी आर्ट पर किताब लिखने के हवाले से कई इस्लामी ममालिक का दौरा किया, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था। शहजादी के हमरा वक्त ने लाहौर के पंजाब आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किदा नुमाइश में शामिल जिमी की 2 तस्वीर, जिनके नीचे दर्ज था
कि पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने वाले मर्द ख्वातीन और बच्चों की याद में खास दिलचस्पी ली और जिमी को उर्दन के दौरे की दावत दी। शहजादी वजदान ने जिमी को बताया कि उर्दन के लोग आर्ट में खास दिलचस्पी रखते हैं और वहाँ काम के खास मौके मौजूद हैं। जिमी ने इनकी इस पेशकश पर शुक्रिया अदा किया और इन्हें समझाया कि वो पाकिस्तान में ही रहने को तरजीह देंगे। जिमी इंजीनियर का तारुफ डॉक्टर जावेद इकबाल से 1981 में हुआ और मुलाकातों का ये सिलसिला बढ़ता चला गया, जिसमें जिमी की मशहूर जमाना तकसीम सीरीज की पेंटिंग्स भी ज़ेरे बहस आती रही। इसी असना में दोनों साहिबान इल्म ने तारीखी जावेद नामे को भी डिस्कस किया। अल्लामा इकबाल कहा करते थे कि मेरी तमाम शायरी में से सिर्फ जावेद नामे की मुसव्वरी की जा सकती है और जो कोई भी ये काम करने का बीड़ा उठाएगा इसे शोहरत मिलेगी। जिमी इस पेशगोई पर बहुत मुतजस्सिस हुए और इन्हें ये जानने की ख्वाहिश हुई कि अब तक किसी फनकार ने जावेद नामे की मुसव्वरी क्यों न की। डॉक्टर जावेद इकबाल ने बताया कि पाकिस्तान और ईरान के कुछ फनकारों ने नज़म या एक दो हिस्से जरूर नक्श किए, मगर पूरी मसनवी की मुसव्वरी करने का काम अब तक कोई न कर सका। जिमी ने डॉक्टर जावेद इकबाल से इस प्रोजेक्ट पर काम करने का इरादा जाहिर किया तो उन्होंने जवाब दिया कि जावेद नामा फारसी में है, मगर अंग्रेजी, जर्मन और तुर्की जबानों में इसके तराजुम मौजूद हैं और आप इससे मदद ले सकते हैं। आखिरकार तय ये पाया कि डॉक्टर जावेद इकबाल हर हिस्से का मतलब बताएंगे और जिमी इसे समझते हुए अपने तस्वर में आने वाले नुकूश को पेंट करेंगे। जिमी इस तजर्बे को इन अल्फाज में बयान करते हैं कि मैंने अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा किया और जावेद इकबाल के घर में काम किया, जहां एक 10 बाय 15 फीट का कैनवस डाइनिंग हॉल की दीवार में नस्ब था। ये बहुत तवील काम था जिसे मुकम्मल करने में मुझे 1 साल का अरसा लगा। 21 अप्रैल 1982 को ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट की तकमील तक जिमी अल्लामा इकबाल की फैमिली के साथ एक फैमिली मेंबर की तरह रहे और फिर इन्हें खैराबाद कहकर अपनी राह ली। इस 1 साल को याद करते हुए वो कहते हैं ये बहुत दिल आवेज प्रोजेक्ट था और इन्हें इस पूरे अरसे में यही महसूस होता रहा कि वो अल्लामा इकबाल और मौलाना रूमी के हमरा किसी सफर पर हैं। 1987 में जिमी के वालिदैन ने फैसला किया कि वो अमेरिका जाकर आबाद हो जाएंगे, मगर जिमी इनके साथ जाने के लिए हरगिज आमादा न हुए। जिमी खुद को पाकिस्तान की बुनियादों से मुंसलिक पाते, वो वतन से बेहद मोहब्बत करते थे। इन्हें इस बात का इदराक था कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, कई मुसाफतें तय करनी है और मुख्तलिफ तरीकों से गुरबा की मदद करनी है। ये इनका खुद से किया गया कतई अहद था कि वो अपनी जिंदगी को रिवायती डगर से हटाकर कुछ ऐसा काम करना चाहते थे जिससे वाज़ेह फर्क पैदा हो सके। वो पाकिस्तान को छोड़कर किसी और जगह आबाद नहीं होना चाहते थे। 1984 में जिमी कराची मुंतकिल हो गए और बहुत जल्द इस शहर में होने वाली सकाफती सरगर्मियों से आशना हो गए। कराची में डिनशॉ बी अबारी साहब ने इनके साथ फैमिली मेंबर जैसा बर्ताव किया और इसरार किया कि वो बीच लग्जरी होटल में कयाम करें, जहां इनके लिए खास कमरे का एहतमाम किया गया, जिसे उन्होंने कई माह तक बतौर स्टूडियो इस्तेमाल किया। कराची में जिमी अपने काम में बहुत सरगर्म रहे और कई मकामात पर एग्जीबिशंस की और समाजी मसाइल पर शऊर भी उजागर किया। कराची में मौजूद बैरून ममालिक के सकाफती मनाकिस के दरवाजे जिमी के लिए हमेशा खुले रहते और जिमी इनके प्रोग्राम से मदद और रहनुमाई के लिए तैयार रहते। जिमी हमेशा आर्ट की नुमाइशों में शिरकत करते और अगर कोई आर्टिस्ट किसी मुश्किल से गुजर रहा होता तो इस बात को यकीनी बनाते कि इसकी पेंटिंग्स फरोख्त हो जाएं। जिमी में कभी भी मुकाबला करने की सिर्फ नहीं रही, वो हमेशा दूसरों की कामयाबी पर खुश होते। नवंबर 1985 में जिमी से कराची में वाक़ निजी बैनुल अक़वामी बैंक ने राब्ता किया और इन्हें जद्दोजहद आजादी पाकिस्तान की सीरीज में शामिल पेंटिंग्स की नुमाइश की पेशकश की। अब जिमी को पाकिस्तान में मकबूल फनकार की हैसियत से पहचाना जाने लगा। इनके काम को मुल्क भर में दिखाया जाता और इनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। इस तमाम शोहरत के बावजूद भी उन्होंने अपनी तशहीर न की। वो इस बात पर यकीन रखते थे कि इंसान के काम को किसी तशहीर की जरूरत नहीं होती, इसका काम खुद बोलता है। उन्होंने कभी कमर्शियल गैलरीज में नुमाइश नहीं की और बड़े अजायब खानों में काम करने को तरजीह दी। फिर वो एक दिन भी आया जब जिमी को स्टूडियो के लिए मतलूबा जगह भी मिल गई और इन्हें एक घर मिला जिसमें वो अपना काम महफूज कर सकते थे। जिमी इस वाक़े को यूं बयान करते हैं कि जब पहली बार मुझे ये जगह देखने का मौका मिला तो इसके बैरूनी हिस्से को सफेद बुराक जैसा पाया। अंदरूनी हिस्से में मौजूद फर्नीचर में कदीम जमानों जैसी तरतीब पाई। सदियों पुराने इन टाइल्स पर चलते हुए आपको 4 स्टूडियोज मिलते हैं, जिनमें से हर एक इंतहाई बड़े कैनवस से भरा हुआ था। यहाँ पर मुजस्मे, पुराने फनपारे, ब्रश और रंग तमाम ही अशिया तरतीब से रखी हैं। यहाँ इतना सामान है कि इसे कई सालों तक पेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। जिमी सूफी फलसफे के पैरोकार हैं और इनके काम में मुल्तान में वाक़ शाह रुकने आलम के मजार की कई तस्वीर मिलती हैं। इनका कामिल यकीन है
कि सूफीइज्म पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। अब जिम्मी को अपने स्टूडियो में काम करते हुए 2 दिहाइयां हो चुकी हैं और यहाँ पर बहुत यादगार और दिलचस्प पेंटिंग्स रखी हुई हैं। बड़ी पेंटिंग्स में आपको तकसीम सीरीज के कैनवस नुमाया मिलेंगे।